हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल टॉप 5 थिंग्स में। दोस्तों, कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो हम खाते तो बड़े चाव से हैं, पर क्या आपको पता है कि ये फूड आइटम्स आखिर फैक्ट्री में बनते कैसे हैं? तो आज हम आपको दिखाएंगे मैगी की मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग और भी कई फूड आइटम्स की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो बने रहिए इस वीडियो की सफ़र पर एंड तक। किटकैट। चॉकलेट की जब बात आती है तो किटकैट को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? किटकैट बनाने सबसे पहले चॉकलेट रूम में व्हाइट और मिल्क चॉकलेट को दो अलग अलग टैंक्स में रखा जाता है और इस चॉकलेट रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ताकि टैंक्स में भरे चॉकलेट आसानी से मेल्ट हो जाए। मेल्टिंग प्रोसेस के बाद ये चॉकलेट्स टैंक से जुड़े पाइप से नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज देते हैं, जिसमें सबसे पहले वॉफल्स को ठंडा किया जाता है और फिर रोबोटिक मशीन द्वारा वॉफल्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है, जिसके बाद ये फाइनल प्रोसेस के लिए आगे भेज देते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले मेल्टिंग चॉकलेट को किटकैट के मोल्ड में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद चॉकलेट के ऊपर वेफर्स को डाला जाता है और इसे चॉकलेट पे सेट होने के लिए प्रेसिंग मशीन में डालकर ऊपर से चॉकलेट का और एक फाइनल लेयर डाल देते हैं, जिसके बाद एक्सेस चॉकलेट को रिमूव करके किटकैट के बॉटम सरफेस को फिनिशिंग दी जाती है और फिर लास्ट स्टेज में इसे हार्ड बनाने के लिए ठंडा किया जाता है और फिर तैयार होती है आपकी फेवरेट किटकैट, जिसे पैकेजिंग करके अब ये स्टोर्स तक भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैगी। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक मैगी लवर हो और मैगी खाना बेहद पसंद करते हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि मैगी फैक्ट्री में बनाई कैसी जाती है। मैगी बनाने की प्रोसेस में सबसे पहले गेहूं को फार्म से हार्वेस्ट किया जाता है और इसके बाद इन्हें फैक्ट्री में लाकर इनका टेस्टिंग होता है। फिर टेस्टिंग पास होने के बाद बारी आती है इस गेहूं को पीसकर इसका आटा बनाने की। बाद में इस आटे की शीट्स को मशीन में से पास होकर इसे मैगी नूडल्स का यूनिक शेप देती है। फिर इसे डाला जाता है एक फ्रायर मशीन में, जिधर से ये मैगी 80% कुक हो जाती है और बची हुई 20% तो हम घर में 2 से 5 मिनट में कुक कर ही देते हैं। अब बनता है मैगी मसाला। मैगी मसाला बनाने के लिए गार्लिक और जिंजर पाउडर के साथ साथ और भी कई मसाले जो नेस्ले कंपनी ने आज तक रिवील नहीं करे हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सिंग मशीन में ब्लेंड किया जाता है और तैयार होता है मैगी मसाला। फिर इन्हें हर एक मैगी के पैकेट में भर के मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। हाजमोला। हाजमोला की गोली तो बड़ी चटकदार होती है और इसकी मसालेदार और टैंगी टेस्ट की वजह से बचपन में भी सभी ने इसे बड़े मज़े से खाया होगा। हाजमोला बनाने के प्रोसेस में लगता है जीरा, काली मिर्च, काला नमक, जिंजर पाउडर, शक्कर, लौंग और नमक। सबसे पहले जीरे को एक मशीन में डालकर भूना जाता है। इसके बाद जीरे को हुपर में डालकर ऊपर से बचे हुए सारे स्पाइसेस को ऐड किया जाता है। हुपर ग्राइंडर में इन सारे मसालों को मिक्स करके ग्राइंड किया जाता है और ऊपर से शुगर सिरप मिक्स करते हैं। फिर ग्राइंडिंग के बाद फाइन पाउडर को अलग करके इसे टैबलेट मेकिंग मशीन में ट्रांसफर करते हैं, जो इस फाइन पाउडर की छोटी छोटी टैबलेट्स तैयार करती है। और हाँ, ये मशीन 1 मिनट में लगभग 2 लाख टैबलेट्स तैयार करती है। फाइनल प्रोसेस में इन टैबलेट्स को सील पैक करने के लिए पैकेजिंग मशीन में डाल देते हैं, जहाँ से ये टैबलेट्स बॉटल्स और सैशेस में भरी जाती है और फिर फाइनली उसे रिटेलर्स तक पहुँचाया जाता है। अमूल चीज़। पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो या फिर सैंडविच हो, बिना चीज़ के ये फूड आइटम्स आजकल बनते कहाँ है? चीज़ बनाने की शुरुआत होती है हाई क्वालिटी मिल्क को टैंकर्स द्वारा अमूल कंपनी में लाने से। मिल्क कंटेनर्स को पाइप्स द्वारा प्री ट्रीटमेंट एरिया तक पहुंचाया जाता है और फिर होती है लैब टेस्टिंग। उसके बाद मिल्क को ट्रांसफ़र किया जाता है प्रोसेसिंग सेक्शन में, जिसमें ये मिल्क चिलर और ऑटोमेटिक बैक्टीरिया क्लैरिफायर मशीन से गुजरता है। उसके बाद शुरुआती स्टेज पे
पास्चराइजेशन प्रोसेस में मिल्क को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकेंड के लिए हीट किया जाता है ताकि ये मिल्क पूरे तरीके से बैक्टीरिया फ्री हो। अब चीज़ बनाने का सबसे पहला स्टेप है मिल्क में कल्चर मिक्स करना। कल्चर, आखिर कल्चर होता क्या है? इस कल्चर की वजह से मिल्क को एक अलग फ्लेवर मिलता है और ये मिल्क एक कर्ड के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद इसमें हॉट वाटर ऐड करके एक मशीन में कंटिन्यूअसली मिक्स किया जाता है। इसके बाद सॉलिड कर्ड को सेपरेट किया जाता है और इसे चीज़ चेम्बर में डालकर इसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है जिससे चीज़ का टेस्ट और भी इम्प्रूव होता है। फिर फाइनल प्रोसेस में इसे मशीन से प्रेशराइज किया जाता है ताकि ये चीज़ में सॉल्ट अच्छे तरह से घुल जाए और फिर इसे मिलती है एक ब्लॉक की शेप। और फिर यही चीज़ की पैकेजिंग करके हमारी तरफ ये चीज़ पहुंचता है। लेस बनाने की प्रोसेस में सबसे पहले ताज़ा आलू को खेतों से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। फिर इन आलू को साफ करके मशीन में भेजकर उनके छिलके को अलग कर देते हैं। इसके बाद के प्रोसेस में इन आलू को कटर मशीन में डालकर इनके पतले चिप्स बनाए जाते हैं। फिर इन चिप्स को पानी में डालकर आलू के स्टार्च को निकाल दिया जाता है। इसके बाद कन्वेयर में डालकर इन चिप्स को बेकिंग मशीन में भेजा जाता है। ये चिप्स कंप्लीट बेक होने के बाद इन्हें एक ऐसे मशीन में भेजा जाता है जो एक्सेस बेक और लेस बेक चिप्स को अलग कर देती है और बचे हुए चिप्स में मशीन द्वारा अलग अलग फ्लेवर्स ऐड कर दिया जाता है और फिर इनको वजन के हिसाब से पैकेजिंग करके मार्केट तक भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे फूड आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और आपकी नॉलेज भी बढ़ी हो। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मुझे दे अब जाने की इजाज़त, मिलती हूँ अगले हफ्ते। बाय बाय।